अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। आज का यह महत्वपूर्ण आयोजन, जबकि हम आप सब एक महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति के लोकार्पण अवसर के साक्षी बने हुए हैं, और यह अभिनंदन है, यह कृति है, यह अक्षर सृजन है जाने माने रचनाकार श्री राम बाबू नीरव जी के। उन्हें इस पांचवें महत्वपूर्ण, विशिष्ट और कई अर्थों में सार्थक, समर्थ उपन्यास के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, कवि, कथाकार, आलोचक, जिनके संग साथ में मुजफ्फरपुर से यहाँ तक आया, और इस बीच जाने कितनी साहित्य की, संस्कृति की, संस्कार की, विचार की बातें होती रही। सीतामढ़ी की साहित्यिक संपदा और परंपरा के बारे में भी चिंतन और चिंता के बीच हम दोनों विलंब से आए, लेकिन हम दोनों का जो अपराध तब था, लेकिन यहाँ का भी मामला बड़ा विलंबित गति से चलता रहा। 1.5 घंटे तक यहाँ तक हम लोग आए कि अब उपन्यास पर चर्चा करें, लोकार्पण समारोह में हम लोग प्रवेश करें। इस बीच में सम्मान समारोह का जो सिलसिला चल रहा था, उसमें 2 दृश्य मुझे बड़ा ही आनंदप्रद लगा। एक तो दृश्य यह, और बिल्कुल लगा कि हम स्वयंवर में कहीं हैं। एक समधी दूसरे समधी को, यह समधी उनके गले में जब वरमाला डाल रहे थे, इतना आनंद आ रहा था और मैं कल्पना लोक में जा रहा था। और ठीक वैसा ही दृश्य जब सुभद्रा जी कल्याणी जी की गर्दन में और कल्याणी जी सुभद्रा जी की गर्दन में, ऐसा लग रहा था कि गाय एक दूसरे को प्यार कर रही है। और वहाँ समधी, पता नहीं क्या समधी को कहा जाए, लेकिन समधी में के चेहरे पर जो, उनके चेहरे पर जो हमने चमक देखी, समझी है ना राम बाबू जी के, यो कभी उधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कि समधी को हम कैसे सहेजे, कैसे संभालें, समधी का स्वागत, अभिनंदन कैसे करें। यह आत्मीयता का पल, यह भी शायद साहित्य से कमतर नहीं होता है। यह प्यार का, स्नेह का, सम्मान का जो सिलसिला दौड़ चल रहा था। एक लेखक, संवेदनशील रचनाकार कितना कुछ सहेजना चाहता है, एक एक व्यक्ति को सहेजना चाहता है, एक एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहता है, एक एक व्यक्ति को प्यार करना चाहता है। उसके भीतर कितनी तड़प और कितनी बेचैनी होती है कि वह यहाँ जो भी इस कक्ष में है, सारस्वत कक्ष में है, सबको सहेजने की बेचैनी। और इतनी ही जगह में राम बाबू जी का बस चलता तो मुझे लगता है कि केवल मंच ही होता, कोई यहाँ ऑडियंस नहीं होता, पूरा का पूरा मंच ही बन जाता। यह एक बेचैनी है, यह कोई गटमट स्थिति नहीं मैं बता रहा हूँ, यह एक बेचैनी है। और यही बेचैनी लोकार्पण के अवसर पर भी हम लोग देवियों के पीछे थे, और जाने किस कोने में किताब कहाँ से कि कोई इस गरीब की भी आह वहाँ तक सुन ले। लेकिन यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। कैमरे में देवियाँ आ रही थी, कैमरे में उस बाजू के लोग आ रहे थे। किसी झलक में अगर मैं आ गया होगा तो आ गया होगा, लेकिन गारंटी है ये नहीं आए होंगे। आ गए तब तो आपके मोबाइल को दाद है कि उसका वाइड रेंज है। तो यह भी कुछ हमको अच्छा लगा, सबका संयुक्त हो जाना, सबका सम्मिलित हो जाना। और यह आत्मीयतापूर्ण वातावरण है, उल्लास का वातावरण है, यह आनंद का वातावरण है। एक दूसरे को शुभकामना देने के साथ ही साथ एक कृति और यशस्वी लेखक के अभिनंदन का, बधाई का यह अवसर है। और इस अवसर में हम आप सब अगर साहित्य चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं, मंच पर वहाँ से वहाँ यहाँ तक सामने बैठी हुई पंचदेवियाँ, मंच पर विराजमान सप्तऋषि, इस सप्तऋषि की अध्यक्षता कर रहे जाने माने रचनाकार श्री भारती जी, मनोज जी, इधर
श्रीकांत राव जी, आदरणीय शिवशंकर बाबू, राहुल जो संचालन कर रहे थे, पहले वाले संचालक अंतर्धान हो गए क्या? अच्छा है सर, धन्यवाद। करुणाकर जी कितना प्यार से कर रहे थे और एक एक वाक्य जितना तौल करके एक शब्द निकाल रहे थे, चाह रहे थे कि हम अपने हृदय को उड़ेल कर उस व्यक्ति के हृदय में हम सीधे सीधे समाविष्ट कर दें। आपका लगता है कि सबसे बड़ा प्रेमिल स्नेहिल संबंध है। और मुझे आते आते कई लोगों ने बताया कि सामने जो बोल रहे हैं वह करुणाकर जी हैं, और मैं बिल्कुल आपकी ओर अपनी करुण दृष्टि से आपका करुणावान व्यक्तित्व को देखता हुआ और जिस तरह से आप सिलसिले को आपने शुरू किया है बहुत सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत ही विचारपूर्ण ढंग से। विमल कुमार जी ने विषय प्रस्तावना के क्रम में इस पुस्तक की एक तरह से समीक्षा प्रस्तुत की। अब मुझे दो पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई, विमल जी से यहाँ तक आना है। विमल जी प्रस्तावक हैं, ये अध्यक्ष जी हैं। इस बीच में बीच के आदमी का जो शिकंजा से जकड़ देना होता है, विज्ञान वाले लोग जान रहे होंगे कि शिकंजा के बीच में कोई अगर ट्यूब क्या होता है वो कसा होता है तो बेचारा कैसे लटका रहता है। तो विमल जी से भारती जी के इन दोनों के बीच में एक मुख्य अतिथि की क्या हैसियत, क्या स्थिति हो सकती है। यद्यपि विमल जी ने आते आते पहला दागा कि पहली बार मैंने नया प्रयोग देखा है कि उपन्यास में भूमिका भी लिखी गई है। मैंने देखा कि भूमिका तो मैंने ही लिखी है। लेकिन फिर विमल जी ने संभाला। विमल जी ने उधर की ओर अपना तीर नहीं मारा। फिर देखा कि नीरव जी पर की प्राकथन भी है। अब विमल जी से हम बात करेंगे। शायद हम लोग बहुत सारे उपन्यासों को देख नहीं पाते हैं। एक बलर्ब भी होता है जो कभी प्रकाशक की ओर से कभी किसी आलोचक की ओर से लिख दिया जाता है। बहुत पहले भी यह परिपाटी थी, बीच के काल में प्रगतिशीलता के दौर में वह कुछ विलुप्त हो गया, लेकिन फिर से चीजें लौट आई हैं। अब उपन्यास की भी भूमिका लिखी जा रही है, आलोचना की भी भूमिका लिखी जा रही है, कथा गीत कविता की जो भूमिका लिखी ही जा रही है, प्रकथन भी होता है, बलर्ब पर भी होता है, आशीर्वचन भी होता है। बल्कि मैं विमल जी को बताऊं कि कई ऐसी कृतियां महत्वपूर्ण आई हैं कि अगर रचना 60 पृष्ठ की है तो 80 पृष्ठ केवल आशीर्वचन है। ऐसा भी चलता है। उस आशीर्वचन के आलोक में हो सकता है कि कौन नया बात कह जाए, कौन महत्वपूर्ण बात कह जाए। विमल जी ने मेरी भूमिका नहीं पढ़ी होगी ठीक से, या पढ़ी भी होगी तो ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे तैसे निकाल दिया होगा कि क्या भूमिका पढ़ना है। लेकिन भूमिका में मैंने भी कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस उपन्यास में जिस तरह की बात है, जिस प्रगतिशीलता की हम बात कर रहे हैं, हम लाख प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन भारत का सांस्कृतिक परिवेश एक ऐसा परिवेश है कि हम अपनी परंपरा और जड़ से भी नहीं कट सकते, क्योंकि यहाँ इसमें धर्म भी आया हुआ है। प्रगतिशीलता के दौर में धर्म का क्षेत्र सर्वथा वर्जित क्षेत्र है। दशरथ प्रजापति जी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी अभी गणपति उत्सव हो रहा था मुजफ्फरपुर में। गणपति उत्सव किस कारण से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, उसकी हम पड़ताल किए बिना अब गणपति जी की पूजा हो रही है। अब कोई प्रगतिशील आदमी उस जगह खड़ा है तो उसका तो नैतिक दायित्व बनता है, प्रतिबद्धता का दायित्व बनता है, अपने खूंटे से बंधे होने का दायित्व बनता है कि जब तक हम तीर न मारेंगे। हमको कई लोगों ने कहा कि क्या इस महाविद्यालय के परिसर में गणपति उत्सव, यह धर्म और ब्राह्मणवाद। हमने कहा न तो गणपति का उत्सव धर्म है, न ब्राह्मणवाद है, न पाखंड है। यह किस परिस्थिति में शुरू किया गया। और गणपति की हम बात करते हैं, गणेश की बात करते हैं, तो हम व्यास देव का भी स्मरण करें, जिस व्यास देव ने 10 दिनों तक लगातार अपने मानस पटल पर महाभारत के श्लोकों को आने दिया। लेकिन इतनी तेजी से सारे श्लोक आ रहे थे कि उन श्लोकों को लिखेगा कौन। लिखने के लिए गणपति आगे बढ़कर आए। तो जो लेखक के रूप में रहा, जो आशु लिपिक के रूप में रहा, उसको हम उस ढंग से देखें। और भारतीय एकीकरण के लिए जब समाज को तोड़ा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो भारतीय एकीकरण के लिए गणपति को सामने लाकर सामाजिक समरसता के लिए, एकीकरण के लिए, जागरण के लिए, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के जो अधिष्ठाता है
उनको सामने लाकर एक तरह से पूरे भारत को एकत्रित किया। साहित्य का भी यही उद्देश्य होता है। शंखनाद का उद्देश्य कोई आग फैलाना नहीं हो सकता है। शंखनाद लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से भूमिका में स्पष्ट कह दिया है कि शंखनाद पूजा में भी, मंदिर में भी होता है, शंखनाद युद्ध के मैदान में भी होता है। शंख फूंका था श्री कृष्ण ने भी, शंख फूंकते हैं आज भी किसी किसी अभियान में। तो यह शंखनाद, और गांव भर के तो लोग बोलते ही है शंख बाजे बलाए भागे। तो जो बलाएं हैं, तो इन दिनों हमारे समाज की बलाएं क्या है? रूढ़ियां हैं, विसंगतियां हैं, राजनीतिक विद्रुपताओं के कारण जो समाज को बांटने का, तोड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। तो एक ही साथ यह शंखनाद कई लोगों के लिए चुनौती बनकर है। यह राजनेताओं के लिए भी है, भ्रष्ट अफसरशाहों के लिए भी है, यह पूंजीपतियों के लिए भी है, ठेकेदारों के लिए भी है, अर्थात समाज की जितनी विध्वंसक शक्तियां हैं उनके विरोध में यह शंखनाद है। और यह शंखनाद पढ़ते हुए कई लेखक आपके सामने आ जाएंगे। हम कुछ भी लिखते हैं, हमारे अध्ययन का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। हम क्या नया लिख सकते हैं? कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, सृजन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, भाषा अपनी हो सकती है, भाषा के माध्यम से कौन हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन कई कथन, कभी आपको पढ़ते हुए लगा होगा कि यह फला फिल्म में हमने यह दृश्य देखा है, यह किसी फला उपन्यास में यह देखा है। तमाम उपन्यासों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, तमाम कविताओं के बारे में कहना चाहूँगा कि जिसे हम मौलिकता के नाम पर डंके की चोट पर बखानते जा रहते हैं, हमारा अध्ययन क्षेत्र कमजोर है, हम एकाकी हो गए हैं। वरना कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने पहले नहीं कही है। तमाम बातों को हम उसका आधुनिकीकरण करते हुए, आज वैश्वीकरण की लेखक ने बात की है, विश्व बाजार की बात की है, विश्वग्राम की बात हो गई है। हम कल तक हमारे हाथ में यह तकनीकी विकास का माध्यम हमारे हाथ में नहीं था। अब पत्रों का दौर छूट गया है। पत्रों की बात अब हम करेंगे तो बेमानी बात हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल के युग में हम आ गए हैं। मोबाइल से आगे भी बात बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सूक्ष्म चिप्स हमारे मस्तिष्क में डाल दिया जाए, जन्म के साथ कान में टैग कर दिया जाए, या बिना चिप्स के भी हम वातावरण से रिसीव कर सकते हैं। जाने कहाँ तक तकनीक का विकास होगा, संभव असंभव है। और बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए सांस्कृतिक मूल्यों के बीच, बदलती हुई वर्ग संघर्ष की स्थिति के बीच एक लेखक कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितनी व्यापक दृष्टि के साथ, इसमें केवल प्रगतिशील चेतना नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि बंकिम चंद्र के आनंद मठ को आप पढ़ें। आनंद मठ में सन्यासियों के द्वारा वंदे मातरम का जयगान करते हुए अंग्रेजों के विरोध में क्रांति का आह्वान किया गया है। यहाँ भी निर्भया रंग एक साधु है, साधु के माध्यम से परिवर्तन की ज्वाला सुलगती है, परिवर्तन का आगाज किया जाता है। इसमें पत्रकार है, इसमें संघर्ष करने वाली एक सब्जी बेचने वाली की बेटी है, सामने अट्टालिकाएं हैं, फुटपाथ भी है, इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ की विभीषिका भी है, किसान का संघर्ष, अंतः संघर्ष, बाह्य संघर्ष, और शोषकों के अलग अलग चेहरे हैं। हम किसकी बात करना चाहेंगे? रूपाली की बात करें, हम विजयकांत की बात करें, निर्भयानंद की बात करें, या जो पत्रकार है अमृता कौर, और कहाँ तो हम लोग की यात्रा यहाँ से राजधानी तक होती है, लेकिन तिहाड़ जेल से निकलते हुए जिस तरह से कहानी को मोड़ दर मोड़, लेकिन हर जगह रोचकता बनी हुई है। कहीं भी भाषा पर इतनी मजबूत पकड़ को इन्होंने छूटने नहीं दिया है कि आप पढ़ते हुए प्रवाह से, भाषा से और कहानीपन से आप विलग हो जाएं। यह राम बाबू नीरव जी की अतिरिक्त विशेषता है, अतिरिक्त सफलता है, और यह एक दिन की चीज नहीं है। भाषा एक दिन में अर्जित नहीं होती है। जितने भी
रचनाकार हैं, दशरथ जी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है फिर भी हम अपनी भाषा नहीं बना सकते हैं। छायावाद काल के कवियों को देखे, पढ़ते हुए आप कह देंगे कि यह निराला की भाषा हो सकती है, जयशंकर प्रसाद की भाषा हो सकती है। उसी तरह से अब मेरे जैसा आदमी कुछ एक उपन्यासों के राम बाबू नीरव जी के पढ़ने के बाद मेरे जैसा आदमी बता सकता है, कोई वाक्यांश दे दीजिए, मैं बता दूंगा कि यह चिंतन राम बाबू नीरव का है, यह भाषा राम बाबू नीरव की है। तो लेखक की मानसिकता, लेखक की भाषा, लेखक की दिशा, लेखक का चिंतन अगर उसके सृजन से उजागर हो जाए तो यह लेखक की बड़ी सफलता है। जैसे हम अज्ञेय की भाषा को पकड़ लेते हैं तो राम बाबू अभिनेता है रहे, नाटक खेलते रहे, तो नाटक मनोरंजन के लिए खेले या परिवर्तन के लिए, यह अलग का मामला है। लेकिन शंखनाद एक परिवर्तनकामी उपन्यास है, एक क्रांति चेतना से भरा हुआ उपन्यास है, जिसमें रोचकता ही नहीं, जिसमें रंगारंग दृश्य ही नहीं, अनेकानेक संदर्भ ही नहीं, घटनाएं परिघटनाएं ही नहीं, एक तरह से पत्रकारिता भी है। पत्रकारिता की क्या भूमिका होती है, कई लोगों के लिए यह उपन्यास एक आलोक की तरह है। पत्रकारों को देखना चाहिए कि पत्रकारों की निष्ठा क्या हो, उसका कमिटमेंट क्या हो, समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता क्या हो। आज पत्रकारिता का किस तरह से अवमूल्यन हो गया है, पत्रकारिता किस दौर में आ गया है, पूंजीपतियों का कितना प्रभाव उस पत्रकारिता पर है। कुछ भी नहीं दिखता था अंधेरे में, मगर आंखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हैं। एक लेखक जो स्वतंत्रता से पहले लेखक की भाषा थी, स्वतंत्रता के बाद वह भाषा कुछ दिनों के लिए बदली, लेकिन फिर भाषा और अभिव्यक्ति का वही दौर, वहीं तक पहुंचना चाहते हैं। हम 75 वर्षों में सही अर्थ में, नेपाली की एक पंक्ति है कि दिन गए बरस गए यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी। आज भी रोटियों का संघर्ष है। फाइल में यह संघर्ष है या नहीं, वह फाइल वाला जाने। लेकिन फाइलों की जब बात करते हैं तो अदम गोंडवी जैसा लेखक लिखता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी बूटी रखा ली है। भारत का चरित्र, भारत का दृश्य, भारत की स्थिति आज भी वही है। आज भी आम आदमी संघर्ष कर रहा है। आम आदमी आज भी अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाता है, अपनी अस्मत की रक्षा नहीं कर पाता है, अपने जमीन की बात नहीं वह कर सकता है। जैसे अंग्रेजों के समय में हम स्वतंत्रता काल में हम खुलकर नहीं बोल सकते थे, आज भी पूंजीपतियों के सामने एक आम आदमी क्या बोलता है, कितनी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति वह करता होगा। लेकिन एक लेखक आम आदमी की जुबान बनता है, वह आम आदमी की भाषा, आम आदमी की तड़प, उसकी बेचैनी, उसकी वेदना को वह प्रकट करना चाहता है। वह अपने सृजन के माध्यम से आम आदमी की बातें, किसान के अंतःमन की बातें करना चाहता है। किसान किन कारणों से आत्महत्या कर रहा है, कोई मरा हुआ किसान किसी निरंकुश तानाशाह को समझाने नहीं आता है कि मैं किन विद्रुपताओं में और किन संघर्षों में और किस मानसिकता में आकर मैंने आत्महत्या की है। लेकिन एक गांव घर से, समाज से, जड़ से, परंपरा से जुड़ा हुआ एक लेखक, कथाकार विशेष रूप से, वह किसान का दर्द समझता है, किसान का संघर्ष वह देखता है। किसान माने जीता कितनी देर तक है। गांव का आम आदमी, गरीब आदमी, कल्पना कीजिए कि जाड़े की रात हो या घोर गर्मी हो या जिस तरह का वातावरण हो, वह जीता कैसे है। यह किसी पूंजीपति से पूछिएगा, क्योंकि वह शोषक है, उसी के मारने से वह लगातार तरफ कर मरता रहता है। इसलिए उसका जीवन हर क्षण टूटन के साथ व्यतीत होता है, मृत्यु से संघर्ष करते हुए व्यतीत होता है। और हम स्वाभिमान की क्या बात करते हैं, स्वाभिमान तो केवल बड़े लोगों के पास होती है जो कुर्सी के लिए जूतम पैजार करते हैं। तो इसमें अनेक ऐसे विकृत चेहरे भी हैं, जिन विकृत तथाकथित संस्कृतिवाद का चेहरा चढ़ाए हुए वे विकृत मानसिकता और विकृत चेहरे के लोग, उन्होंने ही हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे आम आदमी को
इतना विकृत कर दिया है, इतना विवश कर दिया है, इतना लाचार कर दिया है, तो उस लाचार आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता है। लेकिन एक लेखक जब आम आदमी की जुबान बनकर वहां तक अपनी बात पहुंचाता है तो एक तसल्ली होती है आम आदमी को कि मेरे लिए संघर्ष करने वाला, मेरी जुबान बनने वाला, मेरे बीच कोई जमीर वाला आदमी है जो मेरी बात कर रहा है। यह किसानों को तसल्ली देने वाला उपन्यास है। यह संघर्षशील कंपटीशन, बल्कि अपने सपनों को आकाश देने के लिए तड़पती हुई एक लड़की की जिजीविषा उपन्यास है। रूपाली ने कितना संघर्ष किया होगा। सपने कोई भी देखता है, लेकिन सपने क्या बड़े बड़े लोगों के ही होते हैं, गरीबों के सपने नहीं होते हैं। कोई जरूरी है कि आज भी उसके सपने में सिर्फ रोटी ही आए और बड़े लोगों के सपने में चांद आए। आज भी उसके सपने में भी चांद का प्रवेश होना चाहिए और आपके सपने में भी उसकी रोटी की चिंता का प्रवेश होना चाहिए। तो ये वर्ग संघर्ष की जो बात है, लेकिन मैंने इसी बीच कहा कि लेखक अपनी परंपरा से भी नहीं कटता है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अंधभक्ति में आकर किसी का जयगान गुणगान करने लगे, बल्कि कहाँ से रोशनी फूटेगी, कहाँ से करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। राम तो राजा थे, लेकिन वनवासियों के साथ रहे, तो उनके राजा चरित्र को लेकर ही हम उनकी भर्त्सना और आलोचना करते रहेंगे तो यह बहुत न्यायपूर्ण आलोचना नहीं होगी, क्योंकि 14 वर्षों का समय उस अपढ़ गंवार लोगों के बीच वन में गए, तभी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। हम कृष्ण के जीवन संघर्ष की बात करें, द्वारकाधीश कृष्ण की चर्चा करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो वो एक सत्ताधीश है, वो एक राजा है, वहाँ की व्यवस्था कुछ है, लेकिन उस राजगद्दी पर भी बैठकर वह अपने मित्र सुदामा के लिए दौड़ा भागा हुआ आता है, और जब अवसर आता है द्वारका को भी उसको भी ध्वंस के किनारे छोड़कर वहाँ से भी निकल जाता है और व्याधा के तीर से मारा जाता है। तो एक बड़े पद पर रहकर भी आम आदमी की संपूर्ण चेतना को आत्मसात करके उसके लिए सुव्यवस्थित करने की जब कोई बात करता है, वह रास्ता धर्म के माध्यम से भी आ सकता है, वह रास्ता क्रांति के माध्यम से भी आ सकता है, वह रास्ता पूंजीवाद के रास्ते से भी आ सकता है। शंखनाद उपन्यास, विमल जी ने कहा भी कि बिल्कुल प्रगतिशील चेतना और उसकी प्रतिबद्धता को केंद्र में रखकर यह उपन्यास है। अब बहुत देर हो गई है, पहले ही कई लोग हैं, हम लोग भारती जी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारती जी बहुत सुव्यवस्थित ढंग से और सुनियोजित ढंग से और सुचिंतित ढंग से चीज़ों को पढ़ते भी हैं, चीज़ों को रखते भी हैं। हमारे बाएं बाजू में यद्यपि इनके प्राचार्य नहीं आए, लेकिन हिंदी विभागाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, तो इनमें मैं पंडित जी की भी झलक देख रहा हूँ, और सामने तो दशरथ जी हैं ही, तो इनको भी सुनूंगा, क्योंकि देखने समझने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना जड़िया नजरिया होता है। मैं जब मुजफ्फरपुर से चल रहा था, एक सामने से गरीब पंडित जी आए और पंडित जी ने तिलक भी लगाया, मैं ना नहीं कह सका। उन्होंने एक भगवती पर चढ़ाया हुआ फूल भी दिया, मैं ना नहीं कह सका। क्यों कहता? क्योंकि उस व्यक्ति के भी हृदय का, उस व्यक्ति के भी उसकी भी कटसी का एक स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। हम धर्म को कितना पाखंड में अपने भीतर जीते हैं, हम रूढ़ियों को कितना आत्मसात किए हुए हैं, यह महत्वपूर्ण है। प्रगतिशीलता सिर्फ वही नहीं कि हम सब जगह से राम का नाम मिटाते चलें और सब जगह राम के एवज में हम दूसरी चेतना स्थापित करते चले। राम के जीवन की भी जो प्रगतिशीलता है उसका भी अभिनंदन करें। तो यहाँ पूंजीवाद के दौर के साथ साथ वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग चेतना, शोषक शोषित पीड़ित सबकी चेतना के साथ साथ निर्भयानंद के द्वारा जो क्रांति खड़ी की जाती है, निर्भयानंद के माध्यम से जो परिवर्तन किया जा रहा है, वो पढ़ते हुए आनंद मठ का सन्यासी विद्रोह हठात मेरे स्मरण में आ गया। और सच्चा सन्यासी, सच्चा साधक जब कभी भी खड़ा होता है तो वह सत्ता के पक्ष में नहीं खड़ा होता है, वह आम आदमी के पक्ष में खड़ा होता है, देश के पक्ष में खड़ा होता है, समाज के पक्ष में खड़ा होता है, मूल्य और विचार के पक्ष में खड़ा होता है, शोषण के विरोध में खड़ा होता है। तो यहाँ सर निर्भयानंद का खड़ा होना, नाम भी बड़ा प्यारा रखा है निर्भयानंद,
रूपाली है, सारे पात्रों के बीच से इन्होंने बखूबी कथानक को निकाल लिया है, पूरी रोचकता का निर्वाह करते हुए, अपने दृष्टिकोण को संस्थापित करते हुए। लेकिन और सूक्ष्मता से हम देखेंगे तो राम बाबू नीरव का प्रतिबद्ध वैचारिक लेखकीय व्यक्तित्व अपनी परंपरा और जड़ से नहीं कटा हुआ है, क्योंकि छठ आने वाला है। छठ में हम जाएंगे तो आप न भी चाहेंगे तो आप अपनी सहधर्मिणी के कारण छठ के अर्घ के साथ साथ भगवान सूर्य देव को प्रणाम करेंगे। यहाँ द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, द्विवेदी जी की भी प्रगतिशीलता, इसलिए हमारी प्रगतिशीलता स्वामी विवेकानंद की प्रगतिशीलता है, जो कहते थे कि मैं धर्म की तब तक बात नहीं करना चाहूँगा जब तक भारत का एक भी व्यक्ति भूखा है। और सर्वधर्म संभाव की जिस तरह से बातें करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंखनाद के लेखक राम बाबू नीरव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।